दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। जैसे कि लेट हो गया, 2 दिन हो गया वीडियो नहीं गया है। लगे हुए थे घर के काम में, दिख रहा होगा बैकग्राउंड आप लोग को। तो जी हाँ फ्रेंड, हम लोग कर रहे थे घर की जो है पेंटिंग वगैरह। काफ़ी टाइम हो गए थे, 6-7 साल हो गए थे पेंटिंग हुआ था। बच्चों ने काफ़ी गंदा कर रखा था रूम, हॉल और कुछ कुछ जगह बस छूटा था, बाकी सारी जगह को बच्चों ने जो है गंदा कर रखा था। तो बहुत मन किया कि कर देते हैं इस बार। और लॉकडाउन में जैसे कि आप लोग को पता है, सब लोग अभी हैं घर पे, कुछ काम है तभी ऑफिस जा रहे हैं, तो इसलिए सोचे कि चलो कर ही देते हैं। तो फाइनली हमारे रूम का और मेरे किचन का हो गया है। अभी भिड़े हुए हैं हस्बैंड दूसरी जगह पर। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत लेट हो जाएगा और आप लोग को जो है ब्लॉग नहीं दे पाऊँगी। तो जो रूम जैसा भी है, जिस कलर में पहले था आप लोगों ने देखा है, बहुत लाइट कलर में था और बहुत अच्छा भी दिखता था वो कलर, पर मुझे वो कलर देख देख के थोड़ा सा मतलब हो जाते ना बोर, वैसा हो गए थे। तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो नया किए हैं। उम्मीद है आप लोग को भी पसंद आए। तो दिखाऊंगी आप लोग को जब पूरा हो जाए घर, तब होम टूर कराऊंगी आप लोग को स्पेशल। बहुत लोग का ये था, दीदी आप अपना घर दिखाइए। मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है और अभी फ़िलहाल पेंट चेंज हो गया तो फिर से दिखाना तो बनता है आप लोग को, तो दिखाऊंगी ज़रूर नए वीडियो में पूरा अपने घर का वीडियो बना करके, जब पेंट हो जाए तब। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी काम में लगती हूँ। मॉर्निंग से नाश्ता हो गया। नाश्ता में मैंने बनाया चावल आटे की भजी और टमाटर की चटनी, हमारे छत्तीसगढ़ फेमस। तो अभी बनाना है मुझे खाना, और खाने के साथ साथ मैं पेंट कर रही हूँ, इधर घोल रही हूँ पेंट को, बर्तन भी धो रही हूँ। सब काम मेरा रहता है। बटा हुआ बहुत सारा कपड़ा धोया मैंने, जो छत में डाल के अभी आए हैं हस्बैंड और मैं। उसके बाद हस्बैंड लगे ये काम में। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना, और क्या बना रही हूँ देख लीजिए आप लोग। बहुत मैसी है क्योंकि किचन अभी पेंट हुआ है, तो दूसरी जगह पर मैंने एडजस्ट किया है। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा चूल्हा वाला जगह। इसको भी मैंने पोछा लगाया और गोबर से लिपाई की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर कचरा हुआ था और मन नहीं करता ऐसे में फिर खाना वगैरह बनाने का, बिल्कुल भी मन एकदम आसान सा लगता है। तो इसके लिए जो है सही से आप जो है पोंछ दो, लिप दो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं चूल्हा पर पकड़ा देती हूँ आग, और चूल्हे में मैं बनाने वाली हूँ चावल। जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे घर गैस भी भरा रहता है, पर चूल्हे में रोज़ सुबह शाम मैं खाना ज़रूर से बनाती हूँ। और घर में चूल्हा जलना एक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो मैं चूल्हा ज़रूर से जलाती हूँ घर में। तो गांव में सबके घर जो है चूल्हा ज़रूर जलता है। तो ये है दोपहर के 12 बजे के टाइम, और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आलू आला बोल रही थी, आलू और भाटा की सब्ज़ी। तो आलू और बैंगन की सब्ज़ी आप सभी को बनानी आती है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आज देख लीजिए मेरी तरीके, मैं किस तरीके से आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे कि मैंने चावल रख दिया गैस पर, और इधर मैं बना देती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरा लाइटर जो है इतना इधर उधर सामान बिखरा है ना, उसमें मेरा लाइटर कहीं खो गया है। तो यहाँ जो है मैंने अपना गैस रख दिया है। किचन जैसे कि पेंट किया हम लोगों ने पूरा किचन को, और अभी जो है किचन में सामान मैंने जमा दिया, बर्तन वगैरह। गैस सिलेंडर ले जाना बाकी है। तो चलिए मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। अभी मैंने आलू जो है, आप देख पा रहे हैं, आलू कट कर रही हूँ, और लिया है टमाटर, लिया है बैगन, और लूँगी मैं प्याज। बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी है फ्रेंड, और सभी आलू को पहले मैं कट कर लेती हूँ। इधर मैंने गैस भी ऑन कर दिया था, तेल डाल दिया था। तेल जो है गरम हो रहा है, तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया, और सॉरी प्याज बोल रही हूँ, आलू डाल दी। आलू को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, मतलब रेड रेड तल के निकाल लूँगी। उसके बाद प्याज और बैगन डाल के फ्राई करूँगी। तो ये देखिए आलू को फ्राई करके मैंने निकाल लिया, और उसके बाद प्याज और भट्टा डाल दी, और ये आप देख पा रही, इसे भूनना है बहुत अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू और टमाटर। तो चलिए, और आलू को बहुत ज़्यादा रेड रेड करने बोल दिए बच्चे लोग, क्योंकि उन लोग को ऐसे ही खाना था। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया है, और वो सॉस के साथ उन लोग को बहुत पसंद है, तो इसलिए। और ये देखिए आलू और टमाटर को मैं नीचे में डाल दूँगी। इतना रेड नहीं करती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ये देखिए, और ऊपर में हम डाल देंगे भट्टा को, और टमाटर को नीचे में डाल दीजिए, बहुत जल्दी गलता है। और आज जैसे डाल दी मैं, और कभी कभी मन नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा काम इतना रहता है, तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। ऊपर में मैं डाल दी हूँ नमक, और इधर से ये चिल्ला रहे हैं, उधर से काव्या के पापा चिल्ला रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, घोल के दे दो पेंट, अभी एक इंसान करेगा क्या, ये हो जाता है। और ये देखिए नमक डालती हूँ ऊपर से, ताकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाए। और इसके ऊपर मैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल दूँगी।
तो चलिए डाल देते हैं और इसके बाद इसे बढ़िया से ढक देते हैं और पकने देते हैं। एकदम बढ़िया टेस्टी सी सब्ज़ी बन जाती है इस तरीके से। ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, बहुत थोड़े मसाले में बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बन जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ मेरा जो भात है वो भी बस बनने ही वाला है, तो बीच बीच में मैं वो भी चेक कर रही हूँ। और साड़ी में कंटिन्यू काम करना नहीं हो पाता है, तो साड़ी नहीं पहनी हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं घर में जो है गाउन और ऐसे सूट ही पहन लेती हूँ, साड़ी जो है बहुत कम ही पहनती हूँ। तो आप लोग जो है, और वैसे मैं रेसिपी के लिए साड़ी ही पहनती हूँ, तो कंटिन्यू अभी साड़ी ही पहन रही थी। तो चलिए अभी जो है काम में साड़ी में नहीं हो पाता, इसलिए सूट डाल लिया है। और ये देखिए यहाँ जो है सब्ज़ी बनके तैयार है। ये आप देख पा रहे हैं जो भट्टा है बहुत अच्छे से गल गया है। और बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी, उसको प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लंबी फैमिली है और लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग अगर चुप हैं तो दूसरे लोग बोलना चालू, मतलब घर में ये होती रहती है, सबके घर होती है, मेरे घर ही नहीं। तो यहाँ देखिए कुछ जगह में जो है ये हो गया था, उसे हम लोग पुट्टी कर दिए थे, तो उसी को बच्चे लोग जो है घस रहे हैं। तो यहाँ हस्बैंड जो है शुरू कर दिए थे पोताई। और बच्चों को भी देखिए आप, दिन भर कपड़े बदल रहे हैं, दिन भर नाटक कर रहे हैं। तो ये ऊपर को मैं करके दे देती हूँ, नीचे नीचे को ये लोग कर रहे हैं। और काव्य के पापा ऊपर में चढ़ जा रहे हैं और मैं जो है नीचे को करूँगी, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। और जब वो थक जाते हैं तो मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अभी मतलब जब से घर बना था तो पोताई हुआ था उसी टाइम, और अभी हम लोग कर रहे हैं इतना टाइम बाद। 7 साल हो ही गया होगा कंटिन्यू से जो कि बना है घर तब से। तो ये देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं पहली बार पोताई। जो भी किए थे लेबर लोग किए थे, लगवाए थे वो लोग किए थे, पर खुद के हाथों से हम लोगों ने सोचा अभी जो है लॉकडाउन है और फिर कहाँ से इतने बाहर के लोगों को बुलाना भी सही नहीं है। और आसानी से आपको पेंटर भी नहीं मिलेंगे, और हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि हर कोई सही से नहीं कर सकता है। तो बस हम लोगों ने जो भी लिया सामान, और वैसे भी हमारे घर में पहले से भी सामान रखा हुआ था जब हम लोग घर का पोताई करवाए थे, तो बस भिड़ गए दोनों और भिड़ गए, अच्छे से हो गया। आप लोग को दिखेगा भी, जैसे कि आप लोग मेरा हॉल देखिएगा, बहुत ही मैसी था ना, अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरी नज़र में तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आखिरी तक देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी क्लिप मिस ना हो जाए। तो ये देखिए हस्बैंड भी बेचारे लगे हुए हैं बहुत अच्छे से काम में, और इधर वो थकते हैं तो मैं लगती हूँ। वैसे रोलर 3 है, फिर भी जो है वो ऊपर का कर देते हैं, मैं नीचे का कर देती हूँ, ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए ये हो गया हमारा जो है इस दिवाली बहुत ही अच्छे से परेड, और कमरों का बज गया है बैंड। तो ये देखिए यहाँ ऊपर मैं चढ़ गई हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे कि अब मेरा हाथ दुख गया, अब तुम कर दो ऊपर से, तो मैं उतार दे रही थी। और ये वाला जो रोलर होता है ना, इससे आसानी से हो जाता है, अगर आप लोग को बता दो। और ये जो है सीमेंट वाले जो दीवार होते हैं उसमें काम नहीं करता है, ये पुट्टी वाली दीवार पर ही काम करता है। तो उसमें उतना अच्छे से नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने करके देखा, जो सीमेंट वाला होता है उसमें नहीं होता। तो पूरा जो हमारा गाड़ी रखता है वहाँ का हो गया पोताई, पूरे हॉल का हो गया पोताई। और इसके बाद बचा है बॉर्डर। और ये आप सामने टीवी वाला यूनिट, मतलब टीवी वाला जगह आप देख रहे हैं, पर्पल कलर में मैंने जो है चेंज किया। और मेरा बहुत मन था कि इस दीवार को जब मैं पेंट करूँ तो कोई वीडियो कर दी, पर काव्य के पापा उस समय वीडियो नहीं किए, और ट्राईपॉड पर भी मैं नहीं लगा पाई। बच्चे लोग इतने उत्पात मचा रहे थे कि गिरा ही देते फ़ोन को, इसलिए तो मैंने ही किया। ये सामने का जो पर्पल वाला दिख रहा है वो, तो पट्टी को भी मैं डबल मार दी हूँ। और ये देखिए डबल मारने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ना। और आप लोग को कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये पूरा हॉल, और साथ ही साथ काव्य के बुआ लोग भी पर्दा को धो करके साथ ही साथ एडजस्ट कर दिए, लगा दिए, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने डबल मार दिया है। दूसरे कलर में था और चेंज करो तो कुछ अलग सा लगता है ना। तो चलिए अब मैं जाती हूँ नहाने। तो अभी हो रहा है शाम फ्रेंड, और नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैं थोड़ा लेट भी गई थी और चाय पी ली हूँ। चाय पीने के बाद साथ ही साथ जो है डिनर भी बना रही हूँ और कपड़ा भी फोल्ड कर रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं, इससे कई गुना ज़्यादा कपड़े जो है फोल्ड हो गए, जैसे कि ब्लैंकेट, रजाई, सब कुछ, वो सब चीज़ों को जो है मैंने मोड़ दिया है। अभी बचा हुआ है ये छोटे छोटे कपड़े, इसे भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मैं बात करती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. कपड़ा फोल्ड कर लिया है और डिनर भी है जो बना ली हूँ मैं, और साथ ही साथ डिनर बनाते बनाते कपड़ा भी मोड़ रही थी। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से जो है गुजरा, बहुत ही बिजी चल रहा है। अभी मेरा जो रोज़ का रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं आप लोग को रेसिपी दे पा रही हूँ, नहीं ब्लॉग दे पा रही हूँ। तो समझ रही हूँ जो भी काम कर रही हूँ वही सब थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके आप लोग को जो है दे दूँ, ताकि आप लोग भी मुझे ना भूले। और ऐसे में क्या होता है, आप लोग भूल जाते हो कि कोई सीजी ब्लॉगर दीदी है जिसका वीडियो भी मतलब देखना है, या वो क्या कर रही है, आप लोग मैसेज करके भी मुझे नहीं पूछते। तो चलिए, मैं ही अपडेट देते रहती हूँ आप लोग को बीच बीच में। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन कंटिन्यू वीडियो नहीं गया। तो फाइनली जो है ये वीडियो आप लोग को मिलेगी कल। तो कल मतलब कल है बुधवार, बुधवार को आप लोग को मिल जाएगी। तो प्रयास यही रहेगा कि रेगुलर वीडियो जो है डालूँ, और बस जैसे भी चल रहा है आप लोग को दिखा रही हूँ। सब कुछ जो है सेट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, आप देख सकते हैं। और जैसे कि पूरा हम ही दोनों ने किया है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने जो मिलके पेंटिंग किया है घर का। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है ऊपर का करना, और हैंड्स जो है बहुत दुखते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा भी, और फीवर टाइप का लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पैरासीटामॉल लिया, ठीक लगा। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू रही। तो बस हो गया है काम, और एंडिंग है काम का बस, और ख़त्म होने ही वाला है। कुछ कुछ थोड़ा और बचा है। बाहर का मेन जो इंटर गेट है वहाँ का बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फ्री है हम लोग। तो बस फ्री होके देते हैं रोज़ रोज़ आप लोग को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ एंड ब्लॉग अच्छे अच्छे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। इतना मेहनत करते करते इतना टाइम हो गया है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी जो है वायरल नहीं कर रहा है वीडियो, और जो भी चल रहा है बस रुक रुक के चल रहा है, यही हो रहा है। तो कभी कभी मन करता है कि यूट्यूब में ना रहूँ कंटिन्यू, पर अगर मैं यूट्यूब में नहीं रहूँगी तो पता नहीं मेरे दिमाग का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। इस वजह से यूट्यूब में रहना एक मेरी खुद की डिसीजन है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पैसे के लिए हूँ या किसी भी चीज़ के लिए। पैसा यूट्यूब में अगर आप मेरी बात करो तो कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा था कि दीदी क्या आपने इनकम किया है यूट्यूब से? तो यूट्यूब से इनकम करना इतना आसान नहीं है डियर, पहली ये बात मैं आप लोग को बता देती हूँ। और इस टॉपिक में कभी फिर से बात करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही लंबा, और पूरा जो मैंने आप लोग को रूटीन दिखा है इस वजह से। तो इस बारे में मैं फिर कभी बात करूँगी। तो यूट्यूब से इनकम करना बहुत ही आसान नहीं है, जैसे हम समझते हैं घर बैठे इनकम हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत अगर आप मंथली कहीं बाहर करो तो सारी से आप 20,000 25,000 की पेमेंट ले सकते हो, पर यूट्यूब में बहुत मेहनत है। पर जो गृहिणी है घर बैठे अगर उनको कुछ करना है, अपनी डेली रूटीन करना है, इससे होता क्या, हम वीडियो डालते हैं और अपनी काम का वीडियो डालते हैं, तो उससे हमारा माइंड जो है फ्रेश रहता है। यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग समझ सकते हो क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।